आरक्षक ही अब असुरक्षित हो गए हैं? क्या कानून का खौफ अपराधियों के जहन से पूरी तरह खत्म हो चुका है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने न केवल पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया बल्कि हमारी कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ा दी है। एक बहू पर लगे चोरी के आरोप की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, उसने खाकी को लहूलुहान कर दिया। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। सुकलगामा गांव में हालात इस कदर बिगड़े कि महिला आरक्षक की वर्दी तक फाड़ दी गई और पुलिस को बंधक बनाने की कोशिश की गई। आज हम इसी खबर की तह तक जाएंगे और पूछेंगे कि क्या यह पुलिस की अति सक्रियता थी या फिर ग्रामीणों का दुस्साहस। पूरा मामला मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र के सुकलगामा गांव का है। विवाद की जड़ एक पारिवारिक कलह है। मऊगंज थाने में एक ससुराल पक्ष ने अपनी ही बहू पर गहने चोरी करने का संगीन आरोप लगाया था। इसी शिकायत की तफ्तीश करने के लिए जब मऊगंज पुलिस की टीम गांव पहुंचे तो उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि वहां जांच नहीं बल्कि उनके साथ मारपीट होने वाली है। जैसे पुलिस ने आरोपी महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की कोशिश की, माहौल अचानक हिंसक हो गया। बहू के मायके पक्ष के लोग इस कदर आग बबूला हुए कि उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। दृश्य बेहद ही विचलित करने वाले थे। घर की महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर पुलिस की टीम को घेर लिया। इस दौरान 2 महिला आरक्षकों के साथ न केवल धक्का मुक्की की गई बल्कि उनके साथ मारपीट भी हुई। सबसे शर्मनाक बात यह है कि ड्यूटी पर तैनात इन महिला आरक्षकों की वर्दी तक फाड़ दी गई। यह हमला सिर्फ चंद कर्मचारियों पर नहीं बल्कि कानून के इकबाल पर हमला था। जब पुलिस ने महिला को वाहन में बैठाने का प्रयास किया तो घर की महिलाएं गाड़ियों के सामने लेट गई। घंटों तक सुकलगामा गांव एक जंग का मैदान बना रहा जहां पुलिस अपनी जान बचाने और स्थिति को संभालने के लिए संघर्ष करती नजर आई। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परिजनों का सीधा और तीखा आरोप है कि पुलिस ने नियमों को ताक पर रखकर कार्यवाही की। उनका कहना है कि पुलिस बिना किसी सर्च वारंट और बिना किसी पूर्व नोटिस के अचानक घर में कैसे दाखिल हो गई। क्या एक महिला को हिरासत में लेने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया? यह सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि कानून कहता है कि किसी भी नागरिक के निजी आवास में प्रवेश के लिए उचित कानूनी आधार और प्रोटोकॉल का होना अनिवार्य है। हालांकि एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि पुलिस की जांच प्रक्रिया में बाधा डालना और वर्दी पर हाथ उठाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और धरपकड़ तेज कर दी है। अब सवाल जनता की अदालत में है। अगर पुलिस ने प्रक्रिया में चूक भी की तो क्या कानून को अपने हाथ में लेना सही है? क्या वर्दी फाड़ना और पुलिस को बंधक बनाना किसी भी तरह से न्यायोचित ठहराया जा सकता है? सुकलगामा की इस घटना ने इलाके में भारी तनाव पैदा कर दिया है। एक तरफ पुलिस अपनी गरिमा बहाल करने के लिए कार्यवाही कर रही है तो दूसरी तरफ ग्रामीण इसे पुलिसिया उत्पीड़न बता रहे हैं। जांच जारी है लेकिन इस घटना ने यह तो साफ कर दिया है कि खाकी और आवाम के बीच विश्वास की खाई अब और गहरी होती जा रही है। लौर थाना अंतर्गत सुकलगामा गांव में पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस पे क्या कार्रवाई की गई? ये घटना जैसे आपके संज्ञान में है कि कुछ दिन पूर्व मऊगंज थाने में एक FIR की गई थी जिसमें जो फरियादी थे राम लखन शर्मा कुलबेहरिया के रहने वाले थे। उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनके यहाँ चोरी हुई है और चोरी में उन्होंने परिवार की एक महिला पे शंका व्यक्त की गई थी। इसमें पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं के अंतर्गत FIR की गई थी जो BNS के सेक्शन 303 और 305A के तहत 14 अप्रैल को इसमें FIR हुई। इसमें विवेचना की जा रही थी। विवेचना में जिस संदिग्ध का नाम बताया गया था, आज उसके पूछताछ के लिए जो ज्ञानेंद्र पटेल, साथ में हमारा महिला स्टाफ, ये सब साथ में गए हुए थे ग्राम सुकलगामा जो कि थाना लौर अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे उसके परिवारजनों द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई गई। इवन जो हमारे साथ महिला रक्षक थी उनके साथ भी अभद्रता का प्रयास किया गया और कई तरह की धमकी दी गई जो रियली आपत्तिजनक था और एक गंभीर मामला था। इसमें पुलिस द्वारा तत्काल 3 लोगों पे
नामजद FIR की जा रही है और सभी सुसंगत जो धाराएं हैं इसमें सभी का समावेश किया जाएगा। दूसरे पक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस बिना अरेस्ट वारंट गई हुई थी और घर के अंदर सर्च कर रही थी, सर्च वारंट की, इस कारण विवाद पड़ा। नहीं, सर्च का इसमें इशू नहीं था। इसमें ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि संज्ञेय अपराध था और संज्ञेय अपराध में FIR थी और FIR में संदेही का नाम भी था और साथ में महिला स्टाफ भी थी। महिला स्टाफ उनके साथ पूछताछ के लिए गए थे और लीगल डॉक्यूमेंट सारे वो लेकर गए थे और विधि सम्मत कार्रवाई इसमें की जा रही थी। लेकिन अनावश्यक सामने वाला पक्ष उत्तेजित होकर के पुलिस पे ही उन्होंने अनर्गल भाषा का लैंग्वेज यूज़ किया और साथ में अभद्रता करी, इसलिए इस पर कायमी की गई है।